हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फॉर x बिलोंग टू r, लेट tan इनवर्स x बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x tan इनवर्स x e रेज टू पावर t माइनस cos t अपॉन 1 प्लस t रेज टू पावर 2023 dt इज. तो यहाँ पे देखो हमें क्या बोला गया है कि x जो है वो r में बिलोंग कर रहा है और tan इनवर्स x का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में बिलोंग कर रहा है. तो हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है f की r से r में कि fx का वैल्यू ये दिया हुआ है. ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं. देखो की कॉन्सेप्ट से, की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं न्यूटन लेबनीज थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये थ्योरम देखो क्या कहता है कि जब भी ऐसा लिखा हुआ है d अपॉन डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन है कहां से कहां तक, hx से gx तक इसका इंटीग्रेशन है और ft dt. अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका जो वैल्यू है वो क्या आता है हमेशा, f ऑफ gx मल्टीप्लाई में g डैश x माइनस में f ऑफ hx मल्टीप्लाई में h डैश x. ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर u मल्टीप्लाई में v ऐसे लिखा हुआ है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, u कांस्टेंट रहेगा, v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस v कांस्टेंट रहेगा, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा. और tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या करते हैं, f डैश x का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो f डैश x हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो. पहले तो हमने क्या किया, f ऑफ gx किया, यानी कि ये x tan इनवर्स x जो अपर लिमिट है ये एज इट इज रख दिया यहाँ पे. तो e रेज टू पावर x tan इनवर्स x माइनस में cos x tan इनवर्स x होल अपॉन में 1 प्लस x tan इनवर्स x रेज टू पावर 2023. ये वैल्यू आ गया. ठीक है, और मल्टीप्लाई में अब डिफरेंशिएशन किया x tan इनवर्स x का. तो पहले तो tan इनवर्स x को कांस्टेंट कर लिया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस में x को कांस्टेंट कर लिया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया. ठीक है, फिर माइनस, अब क्या किया हमने यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो रख दी. तो e रेज टू पावर 0 माइनस में cos 0 1 होता है, e रेज टू पावर माइनस 1 बनेगा क्योंकि अपॉन में भी 1 ही बनने वाला है. मल्टीप्लाई में 0 का डिफरेंशिएशन क्या, 0 आ गया. ठीक है, तो f डैश x का जो वैल्यू है यहाँ से वो क्या बनने वाला है, f डैश x का वैल्यू बनेगा e रेज टू पावर x tan इनवर्स x माइनस cos x tan इनवर्स x होल अपॉन में जो वैल्यू है 1 प्लस x tan इनवर्स x रेज टू पावर 2023. और यहां पे मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में है tan इनवर्स x प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आगे वाला टर्म तो 0 हो ही गया है. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ये जो कंप्लीट टर्म है, अगर हम बात कर रहे हैं कहां से कहां तक, अगर हम बात कर रहे हैं क्योंकि tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 दिया हुआ है. ठीक है, तो अब इस इंटरवल में हम क्या करते हैं, x tan इनवर्स x इवन फंक्शन होगा इस इंटरवल में. तो ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है ये e रेज टू पावर समथिंग है. e रेज टू पावर समथिंग जो है वो कभी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा. फिर ये जो x tan इनवर्स x ये भी इवन फंक्शन है, और 1 प्लस x tan इनवर्स x रेज टू पावर 2023 है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा इसमें. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ये वाला टर्म ये साइन पे इंपैक्ट नहीं डालेगा. साइन पे इंपैक्ट केवल ये वाला टर्म डाल सकता है, tan इनवर्स x प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो देखो इफ f डैश x इज इक्वल टू 0, अगर हम f डैश x 0 रखें तो इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू भी क्या आएगा, इंप्लाइज x का वैल्यू भी 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 रखा तो 0 अपॉन 1 प्लस 0 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया. फिर अगर हम क्या कर रहे हैं, f डैश x को ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं, तो x का वैल्यू भी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ही आएगा, हम रख के देख सकते हैं. ठीक है, और f डैश x अगर हम लेस देन 0 मान रहे हैं तो x का वैल्यू भी लेस देन 0 ही होगा. तो हम क्या बात कर रहे हैं कि 0 के अराउंड देखो, जब हम 0 से बड़ा कर रहे हैं तो f डैश x पॉजिटिव आ रहा है, और 0 से छोटा कर रहे हैं तो f डैश x नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, तो ऐसा वैल्यू हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है. इसका मतलब स्लोप पहले नेगेटिव थी,
फिर स्लोप पॉजिटिव हो गई, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बनेगा एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे, अपर लिमिट भी 0 हो जाएगी, यानी लिमिट 0 टू 0 चलेगी। और जब भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट बराबर हो जाती है तो जो इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू हमेशा 0 आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।